नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, कल 21 जून 2021 को अनुदेशकों के द्वारा एक बार फिर से ट्विटर के माध्यम से अपनी समस्याओं को सबके सामने रखा गया। कल आप सभी से आह्वान किया गया था कि आप सभी लोग ट्विटर पर 3 से 5 बजे तक लगातार ट्वीट करें और अनुदेशकों का हैशटैग योगी जी अनुदेशक नियमित हो इसको ट्रेंड में भी लेकर आएं। और ऐसा हमारे बहुत सारे साथियों ने किया, यानी कि बहुत सारे अनुदेशकों ने इस पर ट्वीट किया और ये हैशटैग जो है वो ट्रेंड में भी आया। यानी कि अनुदेशकों के द्वारा एक बार फिर से ट्विटर के माध्यम से अपनी समस्याओं को सबके सामने रखा गया। हम यहाँ पे आपको बता दें कि कल अनुदेशकों का हैशटैग योगी जी अनुदेशक नियमित हो इसको चलाया गया था और ये हैशटैग 3 से 5 बजे तक चला था और इसके बाद भी ये समय बढ़ाया गया और लगातार अनुदेशकों के द्वारा इस पर ट्वीट भी की गई। और कल जो है मैं आपको स्क्रीन पे दिखाना चाहूंगा कि योगी जी अनुदेशक नियमित हो इस पे 92.1 के ट्वीट की गई, यानी कि करीबन 92,000 ट्वीट इस पे की गई थी और इसी के कारण ये मुद्दा ट्रेंडिंग में आया था। ट्रेंडिंग ऊपर नहीं गई लेकिन फिर भी ट्रेंडिंग में आया, काफी देर ट्रेंडिंग में रहा भी था। और इसके साथ मैं आपको एक और बात बताऊंगा, कल जो है अनुदेशकों की संख्या थोड़ी सी कम रही। मुझे इसकी वजह नहीं समझ में आई क्योंकि सभी को पहले से ही ये बात बता दी गई थी कि 3 से 5 बजे तक आपको एक बार फिर से ट्वीट करनी है और ये जो ट्वीट के कार्यक्रम चलाए जाते हैं ये आप सबकी भलाई के लिए ही चलाए जा रहे हैं। इसके बावजूद भी अनुदेशकों की संख्या जो है कल काफी कम देखने को मिली। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जो 92.1 के ट्वीट थी ये अनुदेशकों के द्वारा करी गई, ये पिछली बार करी गई ट्वीट से काफी कम रही, यानी कि कहीं ना कहीं अनुदेशकों का जोश जो है वो इस बार कम देखने को मिला। लेकिन आप सभी को इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आगे भविष्य में जिस तरीके के भी कार्यक्रम चलाएं आप लोगों को एक साथ होकर इसमें पार्टिसिपेट करना है और हर हाल में अनुदेशकों का जो भी हैशटैग हो उसको ट्रेंड में लेके आना है। आपको कुछ भी नहीं करना होता है, सिर्फ अपने मोबाइल का इस्तेमाल करके ट्विटर पे जाके ट्वीट करनी होती है। और अगर आप ये इतना सा भी काम नहीं कर सकते हैं तो फिर आप अपने हक की लड़ाई कैसे लड़ेंगे। अब मैं यहाँ पे आपको एक पोस्ट दिखाना चाहूंगा। ये पोस्ट जो है ट्विटर टीम कंट्रोल रूम के द्वारा की गई है। मुझे इस चीज का विवाद नहीं समझ में आया कि आखिर ये क्या विवाद है, किस तरीके की क्या पूरी बात है, लेकिन ये जो भी है ये अनुदेशकों के हित में नहीं है और जल्द से जल्द इन सभी बातों को सॉल्व कर लेना चाहिए और एकजुट होकर अनुदेशकों की सारी समस्याओं को सबके सामने रखना चाहिए। खैर फिलहाल मैं आपको वो पूरी पोस्ट दिखा देता हूं जिसके माध्यम से आप भी समझ पाएंगे कि आखिर ये बात क्या है। आइए हम सब लोग इस पूरी पोस्ट को पढ़ लेते हैं। धन्यवाद अनुदेशकों, आज भी अपना मुद्दा ट्रेंड हुआ। 1 घंटे बाद 50 के यानी कि 50,000 पर शो हुआ, उसके बाद बढ़ता ही गया और 92,000 की ट्रेंडिंग के साथ इंडिया ट्रेंडिंग नंबर 22 पर लिस्ट में हम प्रवेश किए। लेकिन कुछ हमारे सीधे सीधे अनुदेशक भटक गए, वो दूसरा ट्रेंड चला दिए, वरना आज भी हम 150 यानी कि 1.5 लाख क्रॉस कर लेते। कुछ अनुदेशक संदीप शर्मा को आज भी ट्विटर बॉय समझते हैं। कितनी बार संदीप शर्मा ने अनुदेशकों का मुद्दा ट्रेंड कराया। जब से ट्विटर ट्रेंड कंट्रोल टीम इस अभियान को चला रही है तब से आम अनुदेशकों की मेहनत लगातार सफल हो रही है। पहले संदीप शर्मा के समय हम सब प्रदेश में भी ट्रेंड नहीं कर पाते थे, अब तो हम इंडिया में ट्रेंड कर पाते हैं। लेकिन कभी ट्विटर टीम ने इसका श्रेय नहीं लिया क्योंकि इसमें आम अनुदेशक, गरीब अनुदेशक की मेहनत है। टीम ने कभी अपने नाम की परवाह नहीं की, अनुदेशकों का भला हो, टीम ने हमेशा यही सोचा। आज संदीप शर्मा ट्विटर टीम और आम अनुदेशकों की मेहनत को बर्बाद करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने आज जो है अखिलेश जी अनुदेशक नियमित हो का ट्रेंड चलाया, जबकि ट्विटर टीम का टैग योगी जी अनुदेशक नियमित हो वो ट्विटर टीम के ट्रेंड को फेल करना चाहते थे। आज वह अपने ग्रुप में कह रहे हैं योगी जी शब्द हमें अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए अखिलेश को चलाया। अरे सभी अनुदेशक बताएं, क्या अखिलेश जी मुख्यमंत्री हैं? जो अनुदेशक उनसे रिक्वेस्ट करें, जो सत्ता में है उनसे ही उसी तरीके की मांग की जाए। बिल्कुल सही बात कही है, जो इस समय सत्ता में है आप उसी से मांग करें, जो सत्ता में नहीं है उनसे आप उनके घोषणा पत्र में अपने आप को शामिल करने की मांग कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके की मांग गलत है। जाने की कामना करते हैं और कभी ट्वीट पर भी नेताओं से भिड़ जाते हैं। अनुदेशकों की इमेज खराब हो रही है क्योंकि इसका नाम नहीं हो रहा है अखिलेश जी ट्रेंड हम लोग क्यों चलाएं, जब सपा नेता कैलाश नाथ यादव जी कह चुके हैं कि हम सत्ता में तो है नहीं जो आप इस तरह से मांग करते हैं। तो सपा प्रवक्ता जूही सिंह से भी भिड़ गए। कैलाश नाथ यादव ने इन्हें टोका भी था।
इस तरह की कोई भी ट्रेंडिंग टीम नहीं करेगी जिससे अनुदेशकों का नुकसान हो, जो कि आज संदीप शर्मा ने किया। मैंने एक ग्रुप में जाकर इनसे मना किया तो हमसे बोले कि मैं मुंह नहीं लगना चाहता हूं। काफी गलत लैंग्वेज का इसमें इस्तेमाल किया गया इस पोस्ट में, इसलिए मैं इस पोस्ट को पूरा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन फिर भी आपकी स्क्रीन पे है, आप लोग खुद ही देख सकते हैं। मैं अपने चैनल पे किसी की भी बुराई नहीं करता हूं। हर एक जना जो अपने प्रयास को कर रहा है वो अपनी तरीके से प्रयास कर रहा है, लेकिन हाँ, ये चीज मैं जरूर कहूंगा, चाहे वो ट्विटर टीम कंट्रोल हो, चाहे वो संदीप जी हो, आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज आप सभी लोग एकजुट हो जाइए। इस पोस्ट को मैंने दिखाया, लेकिन इस पोस्ट को मैं पूरा नहीं पढ़ के बताऊंगा आपको कि इसमें क्या लिखा हुआ, क्योंकि इसमें जो है गलत तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। मैं किसी के भी पर्सनल हित में इस तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल करना सही नहीं समझता हूं। अगर उन्होंने पहले इस तरीके की ट्वीट चलाई थी और अब आप दोनों के बीच में कुछ भी कंफ्यूजन है, तो प्लीज आप अनुदेशकों के हित में आके इस चीज को सॉल्व कर लीजिए और एकजुट होकर दोबारा जो भी हैशटैग चलाएं वो अनुदेशकों के हित में ही चलना चाहिए। फिलहाल ये पूरी पोस्ट आपके सामने थी, आप लोग खुद ही इसे पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं अपने चैनल पे इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किसी के लिए भी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी नजर में जितने भी अनुदेशक हैं, जितने भी अनुदेशक साथी हैं, वो सभी मेरे भाई बहन हैं और मैं उनके लिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरी मर्यादा के खिलाफ है। और मैं आप सभी लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी किसी भी तरीके की कोई भी पोस्ट में इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया कीजिए। अगर आप लोगों के कोई भी मुद्दे रहते हैं तो आप उन्हें पर्सनली सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर एक सबसे बड़ी बात है कि चाहे वो ट्विटर ट्रेंडिंग कंट्रोल रूम हो या वो कोई भी ऐसा जना हो जो अनुदेशकों के हित में पत्र व्यवहार कर रहा हो या मीडिया पे अपनी चीजों को दिखा रहा हो, तो वो सभी आप सभी के लिए काम कर रहे हैं और अनुदेशकों को आप सभी से बहुत उम्मीद है। और जब आप इस तरीके की पोस्ट डालते हैं तो कहीं ना कहीं उनका विश्वास आपसे कम होता है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भविष्य में इस तरीके की पोस्ट कभी ना डालें और अनुदेशकों के जो भी हैशटैग चल रहे हैं आप सभी लोग उस पर एकजुट रहें, आप अपना एक फैसला लें कि हमें किस तरीके का हैशटैग चलाना है और उसी हैशटैग के माध्यम से आप सभी अनुदेशकों को उस पर लेकर आएं और सभी अनुदेशकों से रिक्वेस्ट करें कि केवल इसी हैशटैग पे आप लोग ट्वीट करें, ताकि अनुदेशकों का मुद्दा आज जो कल जो है 92,000 पर ही रुक गया था, वो आगे जाके 2 लाख 3 लाख को भी पार कर सके। जब आप इस तरीके की पोस्ट नहीं करेंगे तो अनुदेशकों का विश्वास आप पर बढ़ेगा, क्योंकि सच मायने में मैंने इस बार यही चीज देखी है कि अनुदेशकों को पूर्ण विश्वास है, मुझे भी पूर्ण विश्वास है कि इस बार अनुदेशकों के हित में कुछ ना कुछ अच्छा कार्यक्रम जरूर होगा। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस तरीके का कोई भी कार्यक्रम ना करें और सिर्फ अनुदेशक हित में ही बात करें और अनुदेशकों का जल्द से जल्द सभी समस्याओं का निस्तारण कराने की कोशिश भी करें। आप सभी के प्रयासों को समस्त अनुदेशक परिवार जो है दिल से नमन करता है, लेकिन साथ में ये भी रिक्वेस्ट करता है कि आपकी जो भी आपसी मतभेद हो उस चीज को निपटा के आप अनुदेशक हित में ही कार्य करें। इससे संबंधित और भी जो अपडेट निकलेगी वो लगातार मैं अपने चैनल पे आपको दिखाता रहूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें।